हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोशना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को भी लगता है कि अंशु अड़ियल अड़ियल टाइप की है या फिर वो जानबूझकर ये चीज़ें करती है। जैसा कि उसकी ननद ने बोला कि भाई अनाथ लड़की को हम लोग लेकर के आए, जो जिसके माँ बाप भाई कोई नहीं था, और हमने उसको अपने घर की बहू बनाया। तो ये चीज़ें ननद ने क्यों बोली और किस लिए बोली, चलिए अभी बात करेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं अंशु जो भी है दिल की साफ़ है। मेरे हिसाब से अंशु दिल की साफ़ है। एक बड़बोली टाइप की है। और एक ये कहेंगे कि अंशु का अगर एक चीज़ चेंज कर दे तो सारी उसकी जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाए। और बहुत स्वीट लड़की है, बहुत अच्छी है दिल की। उसके अंदर पता है एक चीज़ की कमी है, जो कि वो है टोन की। अगर वो टोन अपनी जो है चेंज कर दे, शायद जिस टोन में वो बात करती है, जिस लहजे में बात करती है, उससे अगर टोन को चेंज करके थोड़ा स्वीट वाली जो है लेवल वाली वो करे। और स्वीट तरीके से अगर कोई बात भी बुरी लग जाती है ना इंसान को, तो कहते हैं स्वीट तरीके से या साधारण तरीके से या बहुत अच्छे वे में आकर के अगर वो बोले वो चीज़ को, तो एक अलग वे उसके चला जाता है। लेकिन अंशु इसी चीज़ को कभी कभी छोटी चीज़ को भी ऐसे टोन में या ऐसी चीज़ में बोल देती है ना कि जैसे वो निगेटिविटी में बन जाता है। वो बनाना नहीं चाहती, वो करना नहीं चाहती शायद उसके हिसाब से, जिस हिसाब से लगती है। लोग उसे घमंडी कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा क्या उसके अंदर घमंड है भाई? किस चीज़ का घमंड है? ना तो उसके पेरेंट्स हैं बेचारी के, ना तो उसको कोई ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह या बहुत कुछ ऐसा है उसके पास जिसके वो किसी चीज़ का घमंड करेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई घमंड करती। हाँ, उसकी बस एक कहते हैं ना कि बहुत मतलब किसी के बंधन में नहीं रही है इतने दिन से, खुली फ्रीडम रही है, जो कि किसी की मतलब सुना नहीं, उसने किसी की सुन के नहीं लिया है। वो चीज़ है ना उसके अंदर। तो भाई उसे यही लगता है लोगों को देखने में कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा अड़ियल टाइप की है ये, इस टाइप की बातें करती है, गंदा तरीके बिहेव करती है सबके साथ में। सासू माँ के साथ में ऐसा करती है, तो अभी सासू माँ भी उसके साथ भाई बचपन से रही तो नहीं है, अभी आई है। और उसकी जो टोन है बात करने की, वो बहुत खतरनाक है। वो बहुत खतरनाक है। उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी, बाकी वो लड़की बहुत अच्छी है, जिस हिसाब से बातें करती है, दिखाती है, सब कुछ करती है। अब देखो, काम करने कभी उसने किया नहीं, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम में रही है, बहुत ही खुले उसमें माहौल में रही है। किया तो किया मनमोड़ी, क्योंकि घर में भी कोई हाँक दाप नहीं थी उसकी, और ना ही कोई ऐसा था कि भाई उसे बहुत ज़्यादा ऐसा करता, चिल्लाता, डांटता या किसी चीज़ के लिए। तो उसने कभी ये चीज़ करी नहीं। फिर भी ससुराल आकर के उसने, जब से लोगों ने बोला, और ससुराल में भी, तो ये चीज़ें मतलब उसने ट्राई करने की देखी, कोशिश करी है, बहुत कुछ काम सीखा है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कभी कुछ कर नहीं रहा, उसको डार एकदम सडनली कह दो कि नहीं तुम्हें एकदम परफेक्ट बन जाना, तो वो परफेक्ट नहीं बन सकता, उसे टाइम लगेगा चीज़ों में। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर मसाला खाते हैं, पान पड़िया खाते हैं, और उन्हें आप सडनली कह दो कि नहीं आज ही से आप छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ पाएंगे। उन्हें आप धीरे से टाइम दीजिए, महीना, 15 दिन, 6 महीने, कि धीरे धीरे तो हाँ, धीरे धीरे वो ट्राई करेंगे छोड़ने का और छोड़ देंगे। इसी तरीके अंशों के बीच चीज़ें हैं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं कि उसने कभी भाई बंदेज में नहीं रही है, वो किसी के बंधन में नहीं रही है, किसी में कुछ नहीं, खुला मॉल मतलब जब मन आया घूमा, जब मन आया बातें करा, जब मन होया सोया, जो मन आया वो खाया। तो इस चीज़ों से उसे वैसी आदत पड़ी है। तो इसको अगर थोड़ा सा ससुराल में वो अपनी टोन चेंज कर दे, और सासू माँ को फिर उसे ऐसा करना चाहिए कि भाई वो काम कर रही है तो उसके साथ करवा लेना चाहिए। अब जैसे नई बहू है, सासू माँ निकल जाती है अपना घूमने टहलने के लिए, तो थोड़ा उसको भी डिफिकल्ट लगता है, उसे भी आउट लगता है, उसे भी बुरा लगता है चीज़ें। अब जैसे ननद का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा, बहुत ज़्यादा सभी लोग कह रहे हैं कि ननद ने बहुत ज़्यादा खुलासा किया अंशु के बारे में, पोल खोली। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं बदनामी करा उसने घर की। तो क्या बोला वो भी आप लोग को सुन लीजिए कि भाई उन्होंने ये बोला, सुनने में आ रहा है कि मैं अनाथ लड़की को शादी करके मेरी माँ लेकर के आई, मेरे बड़े भाई को जिसकी कोई माँ बाप भाई कोई है ही नहीं, उस लड़की से कौन शादी करता, उस लड़की को हम लोग शादी करें और शादी करके घर में ले करके आए। और अब इतने अरमान थे, मेरी माँ चुप चुप कर रोती है, तो ऐसा क्या हुआ कि इनकी माँ रोती है और अंशु से नहीं कहती है? तो यही चीज़ है ना कि अंशु भाई बकबक बुबक कर देती ना, जो मतलब हर चीज़ उसे मतलब पछता नहीं है या फिर वो सहन नहीं कर पाती। तो जो चीज़ें उसने
मतलब तुरंत जवाब दे देना किसी को, या पलट कर वार कर देना, या जो भी चीज़ें हैं सब सोशल मीडिया में डाल देना, नेगेटिव थंबनेल लगाना, जब गुस्सा होना तो सारी चीज़ें मतलब बक देना। ये चीज़ें जो है अगर वो थोड़ा सा मैनेज कर लेगी, मैनेज करके चलेगी, और अपनी जो टोन है बोलने की, जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज कर लेगी, वो बिल्कुल बहुत परफेक्ट लड़की है। उस लड़की से ज़्यादा परफेक्ट उनके घर में बहू नहीं आ सकती थी, क्योंकि हर तरीके से वो अच्छी है। शायद इसी वजह से शायद सासू माँ को लगता होगा कि भाई मेरे अरमानों में पानी फिर गया, मैंने ऐसा क्यों कर लिया, अनाथ लड़की की शादी जिसके मतलब हाँक दाप नहीं है, या जो भी चीज़ें सोचती हूँ, अब क्यों रोती हैं। हाँ, ये भी बहुत क्वेश्चन उठ रहा है वाईटी पे कि भाई अंशु और अंशु के सासू माँ के बीच में जो लड़ाई का झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा का जो मेन मुद्दा होता है वो मौसी सास करवाती हैं। मौसिया सास जो है अंशु की, वो करवाती है इस चीज़ के लिए, और दोनों में गलत फहमियाँ पैदा करवाती हैं, लड़ाई करवाती हैं, सासू माँ के कान भरती हैं अंशु को खिलाफ। तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, जितने मुँह होते हैं उतनी बातें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि अंशु ने कभी इस चीज़ के लिए खुलासा भी नहीं किया, क्योंकि अंशु जो है ना मुँह फट है। अगर वो ऐसा कुछ होता तो तुरंत डायरेक्ट अपने ब्लॉग में बोल दी होती अब तक कहीं ना कहीं। तो मौसिया सास को मैंने जब भी देखा है अंशु के ब्लॉग में, स्माइल होते हुए फेस में देखा है कि वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसके ब्लॉग में आती हैं। और ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बहन का रिश्ता पता है बहुत अच्छा होता है। बहन कभी नहीं चाहेगी कि मेरी बहन दूसरी बहन का घर टूटे, या मेरी बहन को कोई तकलीफ हो, या मेरी बहन के घर में कले कलेश हो। ऐसा हमने नहीं देखा आज दिन तक। आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग जरूर कमेंट करना। हाँ, ननन का क्या चैनल है, ननन की चैनल का क्या नाम है, ये भी जरूर कमेंट करना। मैंने नहीं देखा उसके चैनल का कि उनके चैनल क्या है नाम, उन्होंने वीडियोस में क्या बोला। ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें। नंदन ने जिस तरीके से अंशु के बारे में बोला, फिर उसके बाद चैनल को डिलीट किया। लोग जैसे अब बोल रहे हैं कि चैनल डिलीट भी हो गया। मैंने भी सर्च किया, मुझे भी कहीं नहीं वो चैनल दिखा और ना ही वो वीडियोस दिखा। तो लोगों ने बहुत बोला कि मैंने इसको डाउनलोड करके रख लिया है वीडियो को, और ऐसा कर लिया है और चैनल डिलीट हो। तो ये फैमिली के प्रेशर में उन्होंने चैनल डिलीट किया, वीडियो डिलीट किया। या फिर अप्सरा मैम का जो एक आया था बैक, कहते हैं रिप्लाई, वो आया था कि अंशु अनाथ नहीं है, अंशु के पास यशोदा मैया है, ये परिवार है। तो उनका भी कहना सही है था कि भाई अब वो अनाथ नहीं है, अब उसे अनाथ मत बोलो। ये तो गलत बात है कि अनाथ मत बोलो किसी को भी। अगर आप सामने से जाकर बोल दोगे कि ये इंसान ऐसा है तो उसे बुरा लगेगा। और अभी वो उसका बहुत मतलब नेचर जो ऐसा है और दुख का टाइम है, तो मतलब ऐसी चीज़ें ना बोलो। तो वही रिप्लाई में शायद अप्सरा मॉम ने भी बोला इस चीज़ के लिए। लेकिन अप्सरा मॉम को एक चीज़ तो पता ही होगी, हाँ, कि भाई अंशु बहुत खुले माहौल में रही है, किसी के बंधन में नहीं रही है। अब जो अप्सरा मॉम है, अगर उसे एकदम से कोई चीज़ सिखाएंगी या उसे डांटेंगी तो शायद अंशु भी हजम नहीं कर पाएगी। मेरा ख्याल से यहाँ है कि अंशु इस चीज़ को नहीं ले पाएगी अच्छे से, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों को माँ डांट लेती है, अपने बच्चों को जिस हिसाब से मतलब हैंडल कर लेती है, जिस हिसाब से अप्सरा मॉम पूजा को डांटेंगी, प्रिंस मैंने रंजना वगैरह सबको डांटेंगी, उस हिसाब से अंशु से शायद नहीं डाले। हाँ, प्यार से बात कर सकती है, प्यार से हैंडल कर सकती है, क्योंकि भाई वो उनके घर की बेटी बन चुकी है, उन्होंने बना लिया। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों को शुरू से मतलब छोटे से ही शिक्षा देने लगते हैं, छोटे से ही गाइड करने लग जाते हैं ना, तो उसकी अलग एक हो जाती है। अब अंशु पहले तो बहुत एक लाड़ प्यार में सोचो कि अपने माँ बाप के रही, और वो इस तरीके से अड़ियल टाइप की हो गई। फिर उसके बाद उसकी माँ भी ख़त्म हो गई, फिर उसको ये होगा कि बिना माँ की है तो इसको कम बोला जाए। उसके पापा भी चले गए, तब लोगों ने सोचा अब बिना माँ बाप की हो गई तो अब इसको बिल्कुल नहीं बोला, जो कर रहा है करने दीजिए। तो भाई वो उसने भी सुना नहीं परिवार की, जहाँ तक जिस हिसाब से वो बोलती है। दूसरी बात, उसके जब भाई भी ख़त्म हो गया तो उसे ऐसा लगा कि अगर और भी लोग जैसे आस पड़ोस के या जो भी लोग बोलते होंगे तो वो भी यही सोचते होंगे इसको मत बोलो कोई चीज़। और अंशु को भी यही लगता होगा कि यार ये क्यों हमें बोल रहे हैं, क्योंकि अंशु सुनने वालों से नहीं है। ये तो एक बहुत अच्छी पक्की बात है कि अंशु किसी की सुन के नहीं लेने वाली है। और इसी तरीके से उसकी लाइफ जो है चलती रही। अभी खैर उसकी इतनी लाइफ बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेच्योर है, हर काम को हैंडल कर लेगी। जब उसने किया ही नहीं तो कैसे कर लेगी। हाँ, जो अब ये है कि इतनी छोटी भी नहीं है एज में, नहीं तो शादी नहीं होती। छोटी भी एज नहीं है और बड़ी भी नहीं। उसने मतलब इतना सब कुछ ससुराल जा कर के लोगों के उसमें कहने में या ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी अब काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन अब कहते हैं ना, सासू माँ को भी अगर एक उनके घर में कोई बच्चा होता, अड़ियल होता, या फिर इसी टाइप का हो जाता, जिद्दी टाइप का होता, तो उसे कैसे हैंडल करती।
तो इस हिसाब से मेरा हमेशा ये ब्लॉग रहा है कि अंशु की सासू माँ को थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा अपने इमोशनल जो है इमोशन जो है उसे कंट्रोल करना चाहिए और अंशु को गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए और उसके साथ बराबर लग कर के चीज़ें बताना चाहिए, करना चाहिए साथ में। क्योंकि ऐसे उसकी देखिए एज भी और दुख की टूटी हुई है, ये कमज़ोर भी इतनी बॉडी से, शरीर से, सब चीज़ से है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। वो अकेले चीज़ तो नहीं हैंडल कर पाएगी। लेकिन अब सासू माँ को चीज़ें बुरी लगती हैं, इसलिए वो उनको उसके मतलब उसमें छोड़ देती हैं हवाले कि भाई तुम्हें जो मन हो करो, जैसा दिखे वैसा करो, मुझे नहीं। लेकिन जो सासू माँ छोड़ करके चली जाती है उन्हें नहीं जाना चाहिए। अभी तो साल 2 साल तो सासू माँ को उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सब कुछ कहना चाहिए। और ये ननंद जी ने भाई क्या रहता फैलाया, क्यों फैलाया, इतना क्यों बुरा लगा, उन्होंने यहाँ तक ये भी बोला कि मेरी माँ बहुत रोती है। तो आखिर सासू माँ को इतना क्यों इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों रोती हैं? क्या उनके हिसाब से बहू नहीं आई है, या फिर उनकी बात नहीं मानती, या फिर उनके अरमानों में पानी फिर गया जिसके कारण वो रोती हैं? अब ननंद जी का तो मैंने जो ब्लॉग है वो तो नहीं सुना है। आप लोग अगर आया आप लोगों की नज़र में, आप लोग उस चैनल का नाम जानते हो या आपने उस वीडियो को देखा तो प्लीज़ हमें लिंक ज़रूर शेयर करना और हमें भी वीडियो अगर जिसने डाउनलोड करके रखा है हमें ज़रूर देना। मैं भी तो सुनूं कि आखिर अंशु के बारे में उन्होंने ऐसा क्या बोला है, क्या बदनामी करी है और फिर इतनी क्या नफरत है। तो तुम्हारे अब देखिए कोई भी हो, अगर रिश्ता निभाने से ही नहीं बताए, अगर वो तुम्हारे घर की भौजाई बन चुकी है, तुम्हारे घर की सदस्य बन चुकी है, तो अब बाहर नहीं जाएगी। आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है कि आपको उसको उसकी बुराइयां करना है कि उसकी अच्छाइयां करना है, क्या दिखाना है, वो आपके पर डिपेंड करता है। ऐसे ही अंशु को भी है कि हमारी ये फैमिली बन चुकी है, हमें इसकी बुराइयां नहीं दिखाना, हमें निगेटिव थंबनेल हर टाइम नहीं डालने हैं, नई चीज़ें करनी है। तो वो अंशु को ये चीज़ों में जितनी मैंने बोली कि वो करना होगा और एक ज़रूर काम करना होगा कि उसे अपनी टोन, अपनी जो भाषा, लैंग्वेज जो भी है उसे थोड़ा सा एक स्वीट उसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जा कर के अंशु को थोड़ा सा अच्छी दिखेगी। अच्छी तो वो बहुत है, सॉफ्ट दिल की है, बहुत अच्छी है, लेकिन बस उसकी टोन जो है वही ख़राब कर देती है सारा मैटर। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट करना। तो कमेंट करते रहिए आप लोग और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।